हेलो बच्चों, आइए हम लोग रीजनिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन। ठीक है, यह रीजनिंग का सबसे आसान टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन किसी वस्तु या शब्द या अक्षर या फिर अंक को उनके किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर किसी समूह में वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, इस परीक्षण में आपको कुछ वस्तुओं का एक समूह दिया जाता है जिसमें से एक वस्तु को छोड़कर अन्य सभी आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ठीक है, आपको उस विषम या विजातीय वस्तु को चुनना होता है जो दिए गए समूह की वस्तुओं से संबंधित नहीं होती है। क्लियर? तो आइए हम इसको देखते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जेब्रा, शेर, टाइगर, घोड़ा, इसमें से तीन क्या है, किसी प्रकार समान है और एक उनसे अलग है। बस, तो ये ऑप्शन देखिए, जेब्रा, शेर, टाइगर, ये देखते ही हम बता सकते हैं कि ये तीनों क्या हैं, जंगली जानवर है, जबकि घोड़ा क्या है, पालतू जानवर है। ओके, तो ये तीनों समान है, ये एक क्या है, उनसे अलग है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, 4। ठीक है, यानी कि घोड़ा। ठीक है, आइए ऐसे हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, दिया गया है सोना, चांदी, एल्युमिनियम, पारा। क्लियर? तो यहाँ देखिएगा, ये सभी क्या है, धातुएं हैं। क्लियर? सोना, चांदी, एल्युमिनियम एंड पारा। बस हमें ये देखना है। देखिए, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये तीनों क्या है, ये तीनों ठोस धातुएं हैं। ओके, जबकि पारा क्या है, ठोस धातु नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पारा। क्लियर? आइए हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 2A। क्लियर? अगेन देखिए, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारा, पहला क्वेश्चन जो है, पटना, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। ठीक है, तो इसमें से आप बताइए आंसर कौन सा होगा। आंसर क्या होगा, देखिए इसमें क्या होगा कि तीन किसी भी प्रकार से समान होंगे, एक क्या होगा, उनसे अलग होगा। ओके, तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। पटना कहाँ की राजधानी है, बिहार की। कोलकाता पश्चिम बंगाल की। मुंबई महाराष्ट्र की। बट अहमदाबाद क्या राजधानी है, बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर डी, अहमदाबाद अलग हो गया, ये तीनों क्या हो गई, राजधानी हो गई, तो समान हो गया तीनों। ठीक है, ऐसे आइए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, नवंबर, जून, जनवरी, अप्रैल, ये चारों क्या हैं, महीने के नाम हैं। ठीक है, ये चारों क्या है, महीनों के नाम हैं। अब इसमें से तीन किसी भी प्रकार से क्या होंगे, समान होंगे और एक उनसे अलग होगा। तो बस हमें ध्यान देना है, जनवरी कितने दिन की होती है भाई, 31 दिन की। लेकिन अप्रैल, जून और नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का। तो हम क्या कह सकते हैं, जनवरी अलग है, बाद बाकी ये तीनों समान है क्योंकि ये 30 दिन के होते हैं। ठीक है, और जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। तो हमारा आंसर सी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 27, 216, 125, 196, इसमें से भी क्या है, तीन किसी प्रकार समान है और एक अलग है। ठीक है, बस अब ध्यान देना है कि किस तरह से हम कहें कि ये समान है। देखिए ये क्या है, 27, 27 क्या तीन का घन है, बिल्कुल। ऐसे ही 216, 216 क्या है, 6 का घन है। 125, 125 कितने का घन है, 5 का। क्या 196 घन है, बिल्कुल नहीं। 196 क्या है, वर्ग है, किसका, 14 का। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 196। ठीक है, आइए इसी तरह से ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ईजी है। ऐसे किसी प्रकार क्या होंगे, तीन समान होंगे और एक उनसे अलग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं इसी तरह से। कैसे, कहाँ, तब, कब, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चार में तीन किसी प्रकार समान है। तो देखते हैं कैसे, कहाँ, कब, ये तीनों क्या है, समान है क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है ना। हम बोलते हैं ना, आप कैसे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कब आएंगे।
दिस मीन्स ये क्या है, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। और तब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तब। इसी प्रकार से ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, गाय, शेर, बकरी, भैंस, इसमें से भी हमें अलग छांटना है कि अलग कौन सा है। तीन किसी प्रकार समान है, तो हम देखते हैं कि समान गाय है, बकरी है, भैंस है, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, शाकाहारी हैं। और शेर क्या है, मांसाहारी, यानी कि आपका आंसर बी। ओके, तो बस ये क्वेश्चन इसके ऐसे ही सॉल्व होते हैं और देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा क्वेश्चन का क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, बात बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।